हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे JVS, यानी कि आज मैं आपको JVS कंपनी की जो 86 रिले होती है जिसको हम मास्टर ट्रिप रिले बोलते हैं, उसकी टर्मिनल डिटेल और कोयल वाइंडिंग और उसके NNC कॉन्टैक्ट कैसे यूज किया जाता है, उसके टर्मिनल डिटेल में, यानी कौन से टर्मिनल पे कौन सा NO होता है, कौन से टर्मिनल पे NC होता है, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ड्राइंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, जो JVS इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ये JRV 171 और 181 ये रिले होती है। ये 86 रिले होती है जिसको हम मास्टर ट्रिप लॉकआउट रिले भी बोलते हैं। और इसकी जो टर्मिनल डिटेल होती है देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है पहले से ही। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये किस टर्मिनल पे कौन NO होता है, किस टर्मिनल पे NC होता है, कोयल वाइंडिंग का टर्मिनल कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर होता है JRV 171 और 181। फ्रेंड्स, JRV 171 जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेल्फ रिसेट। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इधर लिखा हुआ है JRV 171 फ्रेंड जो होता है ये सेल्फ रिसेट होती है। और जो टर्मिनल डिटेल होती है उनमें सब इसके 181 और 171 दोनों के लिए कॉमन ही होती है। सिर्फ इसमें फ्लैग आ जाता है और इसमें फ्लैग आ जाता है हैंड रिसेट वाला, इसमें फ्लैग अप डाउन ऑटोमेटिक होता है। और ये सेल्फ रिसेट होती है। और JRV 181 फ्रेंड्स होती है हैंड रिसेट, जिसको हम मैनुअली रिसेट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ऑक्स सप्लाई की बात करें तो इसमें जो इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई फ्रेंड्स यहाँ पे DC 110 वोल्ट 220 वोल्ट एज पर रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर कर सकते हैं। 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 30 वोल्ट और 60 वोल्ट, उस हिसाब से हम इसकी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी उसके हिसाब से इसका ऑर्डर कर सकते हैं। AC के लिए फ्रेंड देख सकते हैं 110 और 220 के लिए ये अवेलेबल है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, होती तो DC है, अंदर इसमें रेक्टिफायर ऑलरेडी फिटेड रहता है और सिस्टम फिटेड रहता है, इनबिल्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। सिर्फ हम टर्मिनल नंबर देख सकते हैं। AC के लिए 13 और 14 होता है ऑक्स सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे इसको AC वाली रिले में 13 और 14 पे हम यहाँ पे अपनी ऑक्सिलरी सप्लाई लगा देते हैं AC की, तो हमारा रिले यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 171 और 181 है ये सिंगल एलिमेंट की रिले होती है फ्रेंड्स। ये 3 एलिमेंट की रिले, मैक्सिमम 3 एलिमेंट की आती है, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट ये आती है फ्रेंड्स। 3 एलिमेंट तक मैक्सिमम आती है। तो देख सकते हैं जो ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो DC सप्लाई ऐसे आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये निगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो पॉजिटिव होता है किसी भी न्यूमेरिकल रिले का कॉन्टैक्ट होता है, या ओवर करंट रिले होती है, या थर्मल रिले होती है, अंडर वोल्टेज रिले होती है, या अर्थ फॉल्ट रिले होती है। न्यूमेरिकल रिले से इसको ऑपरेट किया जाता है, या सेपरेट रिले भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो उसका जैसे कॉन्टैक्ट बनता है। फेज फ्रेंड यहाँ पे 10 नंबर टर्मिनल पे आ जाता है 86 रिले के। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल जो ये रिले होती है JRV 171 या 181, इसका इंटरनल एक टर्मिनल यहाँ पे NC यूज किया जाता है। तो NC के थ्रू फ्रेंड्स आकर के इसमें इंटरनल इसमें सप्लाई यहाँ पे इस पे आ जाती है और इधर से यहाँ पे न्यूट्रल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये पिक हो जाती है, जो कि इंटरनल सर्किट में फ्रेंड्स इसका NC यूज हुआ है, NO हो जाता है और रिले सेफ रहती है। जैसे हम को रिसेट करते हैं फ्रेंड्स, दोबारा से ये हेल्दी कंडीशन में आ जाती है। पिक जैसी होती है फ्रेंड्स, इसके जो NO कॉन्टैक्ट होते हैं NC हो जाते हैं, NC NO हो जाते हैं। और जहाँ पे हमें उन्हें यूज करना होता है फीडबैक में या हमारे सर्किट में, उनको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनको टर्मिनलों को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जो है रिले है फ्रेंड्स 3NO 2NC की रिले है। ये आप इसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्रेंड्स इसमें 5 कॉन्टैक्ट ही हो सकते हैं सिंगल एलिमेंट के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 कॉन्टैक्ट ही होते हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया जाता है कि हमें यहाँ पे 3NO चाहिए या 2NC चाहिए, 4NO चाहिए या 1NS चाहिए, या 5NO चाहिए तो या 5NC चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे उसको हम यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी आपके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगर करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास भेज देती है बना करके। देख सकते हैं जो मैंने ये रिले का मॉडल लिया है फ्रेंड्स, वो 3NO 2NC का लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 3 जो होता है फ्रेंड्स वो होता है नॉर्मल ओपन, यानी कि NO। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे 5 और 7 जो होता है टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, वो होता है NC। और 9 और 11 फ्रेंड्स होता है NC। ये फ्रेंड्स जैसा मैंने बनाया है रिले का रियर साइड बिल्कुल सेम एज इट होता है, यानी कि इस साइड में 1 3 5 7 9
और 11 टर्मिनल होते हैं। इसी प्रकार 2, 4 और 6, 8 टर्मिनल इधर होते हैं। और यहीं पे इसकी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉइल का जो ये 13 एंड 10 जो टर्मिनल है ये होते हैं जिस पे ऑक्सिलरी सप्लाई दी जाती है। कॉन्टैक्ट के टर्मिनल फ्रेंड्स एजीटी टर्मिनल डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार फ्रेंड्स 2 और 4 फ्रेंड्स जो होता है NO होता है, और 6 और जो 8 टर्मिनल होता है फ्रेंड्स वो NO होता है। तो ये जो डिटेल है फ्रेंड्स 3NO 2NC की है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये रिले पिक होती है ओवर करंट पे, अर्थ फॉल्ट पे, अंडर वोल्टेज पे, थर्मल ट्रिप पे, या कोई भी करंट से रिलेटेड शॉर्ट सर्किट, लॉन्ग टाइम ओवरलोड, किसी से भी ये ऑपरेट होती है तो फ्रेंड्स ये कॉन्टैक्ट चेंजेबल हो जाएंगे। जैसे कि ये NO से NC हो जाता है, NC से NO हो जाता है, तो और ये तब तक NC बना रहता है तब तक कि इसका ये फॉल्ट क्लियर नहीं होता। यदि फॉल्ट क्लियर भी हो जाता है तो फ्रेंड्स ये ऑपरेट रहती है, यानी कि लॉकआउट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉकआउट हो जाती है, यानी कि ये ऑपरेट हो जाती है और परमानेंट ऑपरेट ही रहती है जब तक कि इसको मैनुअली आकर के आप हैंड रिसेट नहीं करते हैं। इस पर एक फ्लैग होता है, एक लीवर होता है, उस लीवर को जब प्रेस करते हैं तो रिले तभी रिसेट होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगल एलिमेंट की रिले होती है, तो फ्रेंड इसमें ए लिखा होगा। यदि ये डबल एलिमेंट की हो जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 एलिमेंट हो जाएंगे, ए और बी। ऐसे ही बी का एलिमेंट बन जाएगा। और यदि ये 3 एलिमेंट की रिले होगी तो फ्रेंड्स ए बी सी 3 यहाँ पे एलिमेंट लग जाएंगे। 5 कॉन्टैक्ट होंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, NNC कुछ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 171 है तो 172 और 173, यानी 172 जो लास्ट में होगा वो 2 एलिमेंट की हो जाएगी, 173 होगा तो 3 एलिमेंट की हो जाएगी। इसी प्रकार JRV 182 होगा तो 2 एलिमेंट की रिले हो जाएगी, 183 होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 एलिमेंट की रिले हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। और उसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे। और जो ऑक्सिलरी सप्लाई होती है फ्रेंड्स यहाँ पे हमको 10 और 11 पे ही देनी है। बाकी ये यदि 2 एलिमेंट की है तो इंटरनली यहाँ रिले के अंदर ही शॉर्ट रहता है, अलग से 10 और 13 पे सप्लाई देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एज पर मैनुअल में बोल रहा हूँ, जैसा कि इसके मैनुअल में दिखाया हुआ है। मैं आपको इसके अलग अलग, जैसे कि 3NO 2NC की रिले के कॉन्टैक्ट थे, अलग अलग NNC की रिले के कॉन्टैक्ट आपको दिखाऊंगा कि जैसे यदि ये 4NO 1NC की होगी तो उसके अकॉर्डिंग कौन से कॉन्टैक्ट होंगे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बना करके दिखा देता हूँ। इसके जो टर्मिनल मैंने बनाए हुए हैं वो दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप की रिले रहती है, 181, 182 और 183 देख सकते हैं। इसी प्रकार ये 171, 172, 173, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेल्फ रिसेट होती है और ये फ्रेंड्स होती है हैंड रिसेट, यानी कि इसको हैंड रिसेट से रिसेट करते हैं और इसको सेल्फ रिसेट रहती है। और ये हमारी मास्टर ट्रिप रिले जिसे कि 86 लॉकआउट रिले भी बोलते हैं। JRV 181 में विद 4NO 1NC के अकॉर्डिंग जो कनेक्शन होंगे फ्रेंड्स एज पर मैनुअल 1, 3, 2, 4, 5 और 7, 6 एंड 8 फ्रेंड्स ये 4 कॉन्टैक्ट NO होते हैं। 9 और 11 फ्रेंड्स इसमें एक कॉन्टैक्ट NC यहाँ पे आप इसका कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं। 10 और 13 सभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई होगी जिस पे 10 प्लस होगा, 13 माइनस होगा। इसी प्रकार जो सेकेंड रिले आएगी JRV 181 जो कि 2NO 3NC की होती है, इसके अकॉर्डिंग जो कनेक्शन करेंगे 1, 3, 2 और 4 NO होता है, और 5, 7, 9, 11 और 6, 8 फ्रेंड्स यहाँ पे NC होते हैं जिसमें 3NC हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे JRV 182 यानी कि 2 एलिमेंट की रिले हो गई तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें डबल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 4NO 1NC था। इसी प्रकार यहाँ पे 8NO 2NC हो जाएगा, यानी कि 2 एलिमेंट हो जाएंगे जिसमें A ब्लॉक और B ब्लॉक के सेम कॉन्टैक्ट होंगे, जिसमें 1 और 3 यानी कि A ब्लॉक का जो कॉन्टैक्ट होगा 1, 3, 5, 7, 2, 4 और 6, 8 जो होगा फ्रेंड्स वो A और B दोनों ब्लॉक के लिए NO होगा, और फ्रेंड्स 9 और 11 NC होगा, यानी कि 2NC हो जाएगा A ब्लॉक और B ब्लॉक के लिए। इसी प्रकार JRV 182 में 4NO 6NC के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जेड डबल हो जाएगा, कॉन्टैक्ट यही रहेंगे और ब्लॉक A और ब्लॉक B हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 3 और 2 और 4 फ्रेंड्स यहाँ पे NO होंगे। बाकी 5, 7, 9, 11 और 6, 8 NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे होंगे, और ये ब्लॉक A और ब्लॉक B दोनों में सेम रहेंगे। जो ऑक्सिलरी सप्लाई होगी फ्रेंड्स कॉमन रहेगी 10 और 13। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे JRV 183 6NO 9NC, यानी कि ये 3 एलिमेंट की रिले होगी जिसमें ब्लॉक A, ब्लॉक B और ब्लॉक C लगे होंगे। जैसे ब्लॉक 2 ब्लॉक लगे, सिंगल ब्लॉक लगा था A ब्लॉक, इसी प्रकार B ब्लॉक और इस प्रकार C ब्लॉक लग जाएंगे, कॉन्टैक्ट सेम रहेंगे, मल्टीपल फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 183 5, 7 9 11 2 4 6 8
देख सकते हैं 60 NC है, 57 NC है, 911 NC है और 13 और 24 यहाँ पे NO है। ऑक्सिलरी सप्लाई सेम रहेगी, सिर्फ ऑक्सिलरी सप्लाई एक ही जगह यहाँ पे दी जाएगी, बाकी सब इंटरनल शॉर्ट रहता है 3 एलिमेंट की रिले में भी और 2 एलिमेंट की रिले में भी। देख सकते हैं इसी प्रकार ये मल्टीपल हो जाता है। बाकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसके जो मैनुअल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो GRV 181 और GRV 171 की जो 86 मास्टर ट्रिप रिले इसकी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड ड्राइंग एंड प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।